दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको मज़ा आएगा और इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ सीख भी मिलेगी। और इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टू लिटिल फ्रॉग्स। क्या मतलब हुआ? लिटिल मतलब छोटे और फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक, और यहाँ पर एक से अधिक मेंढक हैं तो यहाँ पर प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है फ्रॉग्स। तो क्या मतलब हुआ? द टू लिटिल फ्रॉग्स मतलब कि दो छोटे मेंढक। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। और दोस्तों, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो आज की अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a group of frogs was traveling through the woods। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना, और ट्रैवलिंग ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और दोस्तों, यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर नाउन है, ग्रुप यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और जिसके लिए वॉज का प्रयोग किया गया है। तो जब भी आपका कोई सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वॉज का प्रयोग करना होगा। तो क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, आ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, ग्रुप मतलब समूह, अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स मतलब एक मेंढकों का समूह, वॉज ट्रैवलिंग यात्रा कर रहा था, थ्रू द वुड्स। दोस्तों, थ्रू का मतलब होता है किसी जगह से होकर गुजरना, उसके माध्यम से गुजरना, उसके बीच से होकर गुजरना, जिसे थ्रू कहा जाता है। और वुड्स का मतलब होता है जंगल। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वॉज ट्रैवलिंग थ्रू द वुड्स मतलब एक बार एक मेंढकों का समूह जंगल से होकर गुजर रहा था, या कह सकते हैं जंगल से होकर यात्रा कर रहा था। Two of them accidentally slipped and fell into a deep pit। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारी आज की स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब पास्ट इंडेफिनिट में हम कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। टू ऑफ दैम का मतलब हुआ उनमें से दो। और दोस्तों, आप जो इस तरह के जो ये वर्ड्स होते हैं आप उसे ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके इंग्लिश में बहुत काम के होते हैं। टू ऑफ दैम मतलब उनमें से दो। क्या हुआ? एक्सीडेंटली स्लिप्ड। दोस्तों, एक्सीडेंटली एक एडवर्ब है, और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब का मतलब होता है इस तरह का कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की मतलब कि जो क्रिया की किसी विशेषता को बताए, उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? टू ऑफ देम उनमें से दो एक्सीडेंटली स्लिप्ड, और स्लिप का मतलब फिसल जाना। उनमें से दो जो थे वो दुर्घटनावश मतलब एक्सीडेंटली मतलब दुर्घटनावश स्लिप्ड फिसल गए, एंड फेल, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, और गिर गए इनटू के मतलब में, इनटू किसमें? आ डीप पिट, पिट मतलब गड्ढा, डीप मतलब गहरा, एक गहरे गड्ढे में गिर गए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? टू ऑफ दैम एक्सीडेंटली स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट मतलब उनमें से दो दुर्घटनावश फिसल गए और एक गहरे गड्ढे में गिर गए। चलिए आगे देखिए। when the other frogs saw how deep the pit was। क्या मतलब हुआ? when the other frogs saw, और दोस्तों ये हमारी सी की सेकंड फॉर्म है saw। और यहाँ पर मैं आपका ध्यान इस बात पे दिलाना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो वर्ड है SAW, पहली बात आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ये सी की सेकंड फॉर्म है, और कई लोग इसको सा पढ़ते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना है, इसको हमें सौ पढ़ना है। सो मतलब देखा। क्या मतलब हुआ? व्हेन द अदर फ्रॉग सो, जब दूसरे मेंढकों ने देखा। हाउ डीप मतलब कितना गहरा। द पिट वॉज वो गड्ढा था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा कितना गहरा था, दे
टोल्ड द टू फ्रॉक्स, उन्होंने उन दोनों मेंढकों से कहा दैट कि दे वर एज गुड एज डेड। क्या मतलब हुआ? दे वर एज गुड एज डेड का मतलब हुआ कि वे दोनों मृतकों के समान थे, मतलब मरे हुओं के समान थे। तो इसका मतलब मैं आपको दोबारा से एक बार इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से एक बार समझ सकें कि जब दूसरे मेंढकों ने उनको देखा कि वो जो गड्ढा है वो कितना गहरा है, तो उन्होंने क्या करा, दे टोल्ड द टू फ्रॉक्स, उन्होंने उन दो मेंढकों से को बोला कि दैट दे वर एज गुड एज डेड, कि वो मतलब एक मृतकों के समान थे। तो दोस्तों आप इस चीज़ का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे कि जब उन मेंढकों ने देखा कि वो गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा है तो उन्हें शायद ऐसा लगा कि ये जो दो मेंढक इसमें गिरे हैं अब वो नहीं बच पाएंगे, इसलिए यहाँ पर इस लाइन का प्रयोग किया गया, दे वर एज गुड एज डेड। चलिए आगे देखिए, द two frogs ignored the comments and tried to jump up। क्या मतलब हुआ? द टू फ्रॉक्स इग्नोर्ड, इग्नोर का मतलब होता है कि इस चीज़ का अनदेखा कर देना, नज़रअंदाज कर देना। ये जो दोनों मेंढक थे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिए द कमेंट्स, टिप्पणियों को। कमेंट्स का मतलब टिप्पणियाँ, उन्होंने टिप्पणियों को नज़रअंदाज कर दिया। एंड ट्राइड टू जंप अप, और उन्होंने कोशिश की ऊपर कूदने की। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वर्ब को लेकर वाक्य बनाया गया है। जो पहली वर्ब है वो ट्राई है और दूसरी वर्ब है जंप। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ आपको दो वर्ब का प्रयोग करना है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो पहली वर्ब है वो आपको टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ करनी है, लेकिन जब आप दूसरी वर्ब का यूज़ करेंगे उससे पहले आपको टू लिखना है और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का आपको मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा कि दोनों जो मेंढक थे उन्होंने उनके जो कमेंट्स से टिप्पणियाँ थी उनको उन्होंने नज़रअंदाज किया। एंड ट्राई टू जंप अप, और उन्होंने ऊपर कूदने की कोशिश की। आउट ऑफ द पिट मतलब गड्ढे से बाहर आने की, आउट ऑफ द पिट, विद ऑल देयर माइट, और माइट एक नाउन है, आप इसे नोट कर लीजिए, जिसका मतलब होता है शक्ति, ताकत। विद ऑल देयर पिट, अपनी पूरी ताकत से। तो इस पूरी लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो दोनों मेंढक थे उन्होंने मतलब कि उनकी टिप्पणियों को, जो बाकी मेंढक टिप्पणी कर रहे थे कि आप मतलब मृतक के समान हो, उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया, मतलब नज़रअंदाज कर दिया, और उन्होंने पूरी कोशिश की ऊपर कूदने की ताकि वो गड्ढे से बाहर आए, आउट ऑफ द पिट, विद ऑल देयर माइट, अपनी पूरी ताकत से। चलिए आगे देखिए, द अदर फ्रॉक्स केप्ट टेलिंग दैम टू स्टॉप एंड गिव अप। क्या मतलब हुआ? दोस्तों गिव अप को आप नोट कर सकते हैं, गिव अप का मतलब होता है हार मारना, और इसका मतलब सिर्फ हार मारने नहीं होता, इसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं। गिव अप का मतलब किसी बुरी आदत को छोड़ने को भी गिव अप कहा जाता है, हार मानने को भी, और किसी चीज़ को छोड़ देने को भी गिव अप कहा जाता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब है हार मान लेना, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो क्या मतलब हुआ? द अदर फ्रॉक्स केप्ट टेलिंग दैम, जो दूसरे फ्रॉक्स थे, मेंढक थे, वो उन्हें बोलते रहे टू स्टॉप, रुक जाने के लिए, एंड गिव अप, और हार मानने के लिए। आगे देखिए, फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंत थे या फिर आखिर में, अंत थे। वन ऑफ द फ्रॉग्स, जो उनमें से एक जो फ्रॉग था, मतलब उन दोनों में से एक जो मेंढक था, टुक हीड, और ये टेक हीड की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है ध्यान देना। उसने ध्यान दिया, टुक हीड, टू व्हाट द अदर फ्रॉक्स वर सेइंग, उसने इस बात पर ध्यान दिया कि जो बाकी जो मेंढक थे वो कह रहे थे, उस पर उसने ध्यान दिया। एंड गिव अप, और ये सेकंड फॉर्म है, एंड गिव अप, और वो हार मान गया, मतलब उसने उस लड़ाई को, उसने उस स्ट्रगल को, जो उसका संघर्ष था उसको उसने छोड़ दिया और वो हार मान गया। सेइंग एंड मतलब जो उसने उनकी बात पर ध्यान दिया और उसने हार मान ली। ही फैल डाउन एंड डाइड, क्या मतलब हुआ? दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। फैल डाउन मतलब नीचे गिरना, ही फैल डाउन, वह नीचे गिर गया, एंड डाइड, और उसकी मृत्यु हो गई। और आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए, ये डाई की सेकंड फॉर्म है, जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो होता है डाई, डी आई, इसका मतलब होता है मरना या फिर मृत्यु होना, और सेकंड फॉर्म डाइड मतलब मृत्यु हो गई। तो क्या मतलब हुआ? ही फैल डाउन एंड डाइड, मतलब वह नीचे गिरा और वह मर गया। चलिए आगे देखिए, The other frog continued to jump as hard as he could, क्या मतलब हुआ? The other frog continued to jump, continue का मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना। जो दूसरा मेंढक था उसने जंप करना मतलब कि कूदना जारी रखा। एज हार्ड एज मतलब जितना ज़्यादा हो सके, मतलब जितना ज़्यादा हो सके, एज हार्ड एज ही कुड, जितना वो कर सकता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि द अदर फ्रॉग कंटिन्यू टू जंप एज हार्ड एज ही कुड, मतलब जो दूसरा मेंढक था वो कूदता रहा जितना ज़्यादा हो सके, मतलब जितना ज़्यादा ताकत से वो कूद सकता था। वंस अगेन मतलब फिर एक बार।
द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, जो ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स था मतलब कि जो मेंढकों का जो समूह था, येल्ड एट देम। दोस्तों ये वर्ड आप नोट कर सकते हैं, शायद ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। येल का मतलब होता है किसी के ऊपर चिल्लाना। वैसे आपने चिल्लाने के लिए शाउट भी सुना होगा, उसका मतलब भी चिल्लाना होता है, और येल का मतलब भी चिल्लाना होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, YELL येल, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, और जब आप ED लगाएंगे तो ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। येल्ड एट हिम, तो क्या इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस अगेन, फिर एक बार, द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स येल्ड एट हिम, जो मेंढकों का समूह था वो उस पर चिल्लाया। किस चीज़ के लिए? टू स्टॉप, रुक जाने के लिए। टू स्टॉप द पेन, उस दर्द को रोक देने के लिए। पेन का मतलब दर्द, उस दर्द को रोक देने के लिए। एंड जस्ट डाई, और सिर्फ मर जाने के लिए। चलिए, तो दोस्तों आपको शायद इस कहानी का मतलब अच्छे से समझ आ रहा होगा। जैसा आपने देखा, ये जो मैं एक बार इसको समराइज़ कर देता हूँ ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आ सके, कि जो एक मेंढकों का जो समूह था जो किसी जंगल से होकर गुजर रहा था, तो गलती से 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। तो जो बाकी मेंढक वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो बाकी मेंढक थे वो उन्हें ऐसा लगता था शायद ये कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो कह रहे थे कि आप कुछ भी प्रयास मत करो, आप मतलब छोड़ दो। जिसकी वजह से एक जो मेंढक था उसने उनकी बातों पर ध्यान दिया और गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जबकि जो दूसरा मेंढक था वो अपनी पूरी कोशिश करता रहा, और उस मेंढक पर भी जो बाकी का जो समूह था वो चिल्ला रहे थे कि आप छोड़ दो और आप अपनी मतलब कि मृत्यु कर लो। चलिए आगे देखिए, ही जम्प्ड इवन हार्डर एंड फाइनली मेड इट आउट। मेड आउट का मतलब होता है किसी काम को कर दिखाना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही जम्प्ड इवन हार्डर, उसने और ज़्यादा कोशिश मतलब कि छलांग, मतलब कि कूदा, और तेज़ी से कूदा, और ज़्यादा उसने मतलब कि ज़्यादा कोशिश की। ही जम्प्ड इवन हार्डर मतलब उसने और ज़्यादा तेज़ी से वो कूदा। एंड फाइनली, और आखिरकार, मेड इट आउट, और उसने कर दिखाया, मतलब कि वो उस गड्ढे से बाहर आ गया, उसने कर दिखाया। व्हेन ही गॉट आउट, जब वह बाहर आया। द अदर फ्रॉक्स, जो अन्य जो दूसरे जो फ्रॉक्स थे, मेंढक थे, सैड, उन्होंने कहा। चलिए दोस्तों देखते हैं उन्होंने क्या कहा। डिड यू नॉट हियर अस, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा सेंटेंस है, आप इसका जो स्ट्रक्चर है आप उसे अच्छे से समझ लीजिए और इसे नोट भी कर लीजिए। ये जो हमारा वाक्य है, डिड यू नॉट हियर अस, ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंटरोगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, डिड लगाना है। डिड के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद यदि वो नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, अगर नहीं है तो नॉट नहीं लगाना, और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखें कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो आपको डिड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में ये भी याद रखना है कि आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो क्या मतलब हुआ? डिड यू नॉट हियर अस, हियर मतलब सुनना, डिड यू नॉट हियर अस क्या मतलब, क्या आपने हमारी बात को नहीं सुना, या मतलब क्या आपने हमें नहीं सुना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? जब वह बाहर आया तो जो दूसरे मेंढक थे उन्होंने उससे क्या पूछा, क्या कहा? डिड यू नॉट हियर अस, क्या तुमने हमारी बात को नहीं सुना, या तुमने हमें नहीं सुना। चलिए देखते हैं इसने क्या जवाब दिया। द फ्रॉग एक्सप्लेन्ड टू देम, एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी चीज़ को विस्तार से समझाना। द फ्रॉग एक्सप्लेन टू देम, जो मेंढक था उसने उनको बड़े विस्तार से उसने उनको समझाया दैट की ही वॉज डेफ। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, DEAF। डेफ का मतलब बहरा होता है, और जो कि एक एडजेक्टिव है। और साथ में आप ये चीज़ भी याद रखें, बहुत से लोग इसको डीफ पढ़ते हैं, लेकिन ये डीफ नहीं है, ये जो है डेफ, इसको हम पढ़ेंगे जो कि एक एडजेक्टिव है। तो इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो भी आप साथ में नोट करें। इसको हमें डेफ पढ़ना है जिसका मतलब होता है बहरा, और ये एक एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द फ्रॉग एक्सप्लेन टू देम, उस फ्रॉग ने, मेंढक ने उनको समझाया दैट की ही वॉज डेफ, कि वो बहरा था, मतलब वो बहरा है। ही थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। ही थॉट, उसने सोचा। दे वर इनकरेजिंग हिम द एंटायर टाइम। दोस्तों ये जो इनकरेज है आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। इनकरेज का मतलब होता है किसी को उत्साहित करना, किसी का मनोबल बढ़ाना। जब हम किसी को कोई काम करने के लिए उत्साहित करते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं। अक्सर आपने देखा हो, कई बार हम छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा उत्साहित करते हैं कि आप पढ़ो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो जो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसे इनकरेज कहते हैं, जिसका मतलब होता है किसी का मनोबल बढ़ाना, किसी का उत्साह बढ़ाना, जिसे इनकरेज कहते हैं, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, तो यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है जो कि है इनकरेजिंग। और यहाँ जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही वाक्य है, और इस
इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो है दे, और दे के साथ हमेशा ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही थॉट, उसने सोचा, दे वर इनकरेजिंग हिम, कि वह उसका उत्साह बढ़ा रहे थे, द एंटायर टाइम मतलब पूरे समय। तो दोस्तों इसको, इस चीज़ को मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इसको सही से समझ लें कि जब वो दूसरा मेंढक था, जब वो बाहर आया तो जो बाकी जो मेंढक थे उन्हें शायद आश्चर्य होगा, उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुमने हमारी बात को नहीं सुना। तो उसने क्या जवाब दिया, उसने ये बोला कि भाई मैं तो बहरा था, और उसे ऐसा लगा कि शायद ये जो बाकी हैं वो उसका मतलब कि वो, जाहिर सी बात है जब वो बह रहा था तो उनको सुन नहीं पा रहा था, लेकिन वो उनको देख पा रहा था कि वो किस टाइप से उनकी बॉडी लैंग्वेज है। तो उसे ऐसा लगा कि वो उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं। उसे ऐसा लगा कि वो जो बाकी जो उसके जो मेंढक साथी हैं वो उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, और जिसकी वजह से शायद उसे ऐसा लगा होगा कि उसके अंदर भी हिम्मत आई और वो बहुत मतलब कि स्ट्रगल करके उससे बाहर आ पाया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस जो कहानी का मॉरल है हम एक बार वो भी देख लेते हैं। वाइजली सेड मतलब ये बुद्धिमानी से कहा गया है, बी केयरफुल ऑफ वॉट यू से। क्या मतलब हुआ दोस्तों, केयरफुल एडजेक्टिव है, बी केयरफुल ऑफ वॉट यू से मतलब जो आप कहते हैं उससे सावधान रहें। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी बोलें बड़ी सावधानी से बोलें, अच्छे से बोलें। आ डिस्ट्रक्टिव वर्ड, दोस्तों डिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विनाशकारी। आ डिस्ट्रक्टिव वर्ड मतलब एक विनाशकारी शब्द। टू दोज उन लोगों के लिए, हु आर डाउन जो वाकई, हु आर डाउन मतलब कि जो किसी समस्या में है या जो कि नीचे हैं। डाउन का मतलब होना है किसी तरीके से समस्या में होना, जो कि समस्या में है। कैन बी वॉट इट टेक्स टू किल देम, उसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। कैन बी वॉट इट टेक्स टू किल देम। तो दोस्तों ये इस कहानी का मॉरल था, और अब मैं समझता हूँ कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और यदि मैं अपने बारे में बात करूँ कि मैंने इस कहानी से क्या सीखा है या जो मेरी समझ है इस कहानी के बारे में, इस कहानी से हमें बहुत ही सुंदर एक शिक्षा मिलती है। और इस कहानी के मुझे लगता है शायद एक मॉरल बिल्कुल नहीं हो सकते, इस कहानी के दो मॉरल हैं और मैं आपको दोनों ही बताना चाहूँगा। जो इस कहानी का मॉरल है वो पहला मॉरल ये है, जैसा हमने इस लाइन में देखा कि बी केयरफुल ऑफ वॉट यू से, कि आप जो कहते हैं आप उस चीज़ से सावधान रहें। इसका मतलब ये है, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि आ डिस्ट्रक्टिव वर्ड टू दोज हु आर डाउन कैन बी व्हाट इट टेक्स टू किल देम। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, कई बार हम दूसरों को कुछ डीमोटिवेट कर देते हैं, उनसे कुछ इस टाइप के शब्द बोल देते हैं जिससे शायद उनका मनोबल गिर जाता है और वो अपने जीवन में फिर संघर्ष करना भी छोड़ देते हैं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग ऐसी बातें बोल देते हैं कि जिससे जो लोग पहले से किसी समस्या में हैं या जो लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उन शब्दों को सुनकर वो शायद उनका दिल टूट जाता है या फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो फिर संघर्ष करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों आपको, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है, हमें ये चीज़ भी बड़ा केयरफुल होना है कि हम किसी को भी ऐसा शब्द ना बोलें कि जिससे वो लोग मेहनत करना छोड़ दें या जिससे उन लोगों का नुकसान हो। दूसरा इस कहानी का मॉरल ये है दोस्तों, जो कि इस एक पावरफुल मॉरल है, कि हमने जैसे देखा इस कहानी के अंदर की जो दोनों मेंढक थे, जो पहला वाला मेंढक था शायद वो उन लोगों की, दूसरे मेंढकों की बात करके सुनकर डीमोटिवेट हो गया और उसने कूदना छोड़ दिया और उसके गिरकर मृत्यु हो गई। जबकि जो दूसरा था वो बहरा था, वो उन लोगों की बात को सुन ही नहीं पा रहा था कि वो लोग क्या कह रहे हैं, और वो उसने मेहनत, उसे ऐसा लगा कि शायद वो लोग उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं और वो आ गया, बाहर आ गया। तो इससे हमें ये पता लगता है दोस्तों कि जीवन में हमें जो नेगेटिव कमेंट्स हैं या जो नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव लोगों की बातों पर शायद ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि हम उन पर ध्यान देते हैं तो हमारा मनोबल गिरता है और हम काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना है कि शायद दूसरे लोग हमें डीमोटिवेट करते हैं या फिर हमसे कुछ नेगेटिव बातें करते हैं, तो हमें उन चीज़ों को भी इग्नोर करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं देखता हूँ दोस्तों आप में से कई लोग वीडियो ज़रूर देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपको वाकई में ऐसा लगता है कि मैं आपको ठीक से गाइड करता हूँ और ठीक से आपकी हेल्प कर पाता हूँ इंग्लिश सीखने में, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को भी ज़रूर वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।